तो ये बात तब की है जब राजकुमार हिरानी शूट कर रहे थे अपनी एक मूवी एंड इसके लिए एक सीन में इस को स्टार को संजय दत्त को थप्पड़ मारना था, बट ये एक्टर घबरा गए कि संजय दत्त को थप्पड़ मारना इज नॉट राइट। बट फिर थोड़ी देर बाद जब ये थप्पड़ पड़ा तो ये मूवी सुपर हिट कल्ट क्लासिक बन गई। ये मूवी थी मुन्ना भाई MBBS एंड वो एक्टर थे जिमी शेरगिल, जो टैलेंटेड थे, क्यूट थे, चॉकलेटी बॉय थे, जिन्होंने इतने सुंदर रोल्स किए हैं। बट फिर क्या हुआ कि जिमी शेरगिल बॉलीवुड में कभी अच्छे से उभर नहीं पाए। एंड आखिर क्या है ये थप्पड़ वाला सीन एंड क्यों इशू किया था कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट एंड क्या है द सीक्रेट ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग विद जिमी शेरगिल। तो जिमी शेरगिल के करियर डाउनफॉल से पहले जिमी के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। तो आपने अमृता सहगल जी का नाम तो सुना ही होगा, राइट, जो 19th सेंचुरी की बहुत फेमस पेंटर थी। वो असल में इसी शेरगिल परिवार से थी एंड इसी परिवार में 3 दिसंबर 1970 को पैदा हुए जसजीत सिंह गिल, जो बचपन से ही हैंडसम थे एंड उनके प्लान्स थे आर्मी में जाके आसपास के पड़ोसी मुल्क को औकात दिखाने की। जिमी ने अपनी पढ़ाई सेंट फ्रांसिस कॉलेज लखनऊ से की और फिर वो लखनऊ से शिफ्ट होकर पंजाब आ गए और वहीं अपनी एजुकेशन पूरी की। जिमी ने इंटरव्यूज में बताया कि वो पढ़ते नहीं थे, तुम्हारी तरह। I was not really one of those people who used to study every day. एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले ही किताब खोल के बैठते थे, तुम्हारी तरह। बट फिर वो बहुत अच्छे से नंबर लाते थे, मेरी तरह। एंड हर साल गुरुद्वारे जाके कहते थे, भगवान जी प्लीज बस इस साल पास करा दीजिए, अगली बार पक्का पढ़ूंगा। एंड भगवान उन पे भरोसा करके उन्हें पास कर देते थे। I used to pray to God and say, this time get me through and next time I'll study and everything. I did that for like 3-4 years at a stretch. एंड ऐसे ही उनकी लाइफ सेट थी। पढ़ाई में सही नंबर्स थे, आर्मी का प्लान था एंड वो अब्रॉड पढ़ाई करने जाने वाले थे, बट उनकी किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। तो जिमी का अब्रॉड जाने का प्लान किसी इमरजेंसी की वजह से कैंसिल हो गया एंड उन्हें भेजा गया अपने चहीते बुआ के लड़के सुमिंदर के पास, जिधर जिमी स्टार्टिंग में रहे एंड मुंबई से परेशान हो गए कि कितनी बड़ी जगह है, कितने हाईवेज है। बट थोड़े टाइम बाद जिमी सेटल हो गए एंड जैसा मैंने बताया जिमी काफी हैंडसम थे, उनके पास लुक्स भी थे। तो उनके कजिन ने कई बार बोला एक्टिंग में जाने के लिए कि तुम मॉडलिंग वगैरह ट्राई करो ना, बट जिमी ये नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था एक्टिंग वाज नॉट हिज कप ऑफ टी। क्रेजी राइट, जिनको लगना चाहिए उनको नहीं लगता है। जिमी जब मुंबई गए तो वो अपने यंगर डेज में थे एंड तब काफी चीजें परेशान करती हैं। जिमी को उनके बालों की लंबाई पसंद नहीं थी एंड इसीलिए उन्होंने अपने बाल ही कटवा दिए। जी हाँ, आपको पता होगा कि सिख कल्चर में लड़कों की बालों की कितनी मान्यता रखी जाती है एंड जिमी के इस डिसीजन से उनके मॉम एंड डैड ने उनसे पूरे 1 साल तक बात नहीं करी थी। बट मम्मी पापा हैं, मान जाते हैं और वो मान गए, बाल बाल बचे। बट अभी भी जिमी एक्टिंग के लिए डाउट में थे, तो उनके कजिन ने कहा कि तुम कम से कम ट्राई तो करो, अगर नहीं हुआ तो कौन से कुछ जा रहा है, राइट। एंड जिमी ने कहा ओके, और फिर उन्होंने एडमिशन लिया रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में और उधर उन्होंने एक्टिंग सीखी और धीरे धीरे उन्हें मजा आने लगा कि लाइक एक्टिंग तो अच्छी चीज है। एंड अब बारी थी तो बस एक मौके की, जिससे जिमी को वो सब मिल जाता जो वो डिजर्व करते थे। एंड फिर एक चांस की वजह से मिली ये मूवी। तो गुलजार साहब जो ऑसम राइटर है, अपनी एक मूवी बना रहे थे वो तबू एंड चंद्रचूड़ सिंह। ये बात जब जिमी को पता चली तो उन्होंने सोचा क्यों ना गुलजार साहब के साथ असिस्टेंट बनके कुछ ना कुछ सीख लिया जाए मूवीज के बारे में। जब वो वहां गए तो गुलजार साहब ने उन्हें स्क्रिप्ट पकड़ाई और कहा कि ये स्क्रिप्ट है एंड जिमी को स्क्रिप्ट काफी अच्छी लगी। गुलजार साहब ने कहा कि तुम असिस्टेंट क्यों हो, तुम्हें तो एक्टिंग करनी चाहिए। एंड जिमी से बोला कि तुम इस मूवी में एक रोल चूज कर लो। जिमी ने चूज किया रोल जिमी का, जिसके लिए उन्हें अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ाने पड़े। बट फिर एंड में ये मूवी इतनी सुंदर बनी एंड इस मूवी का नाम था माचिस। ओए कपिल देव दी औलाद, ठीक से पकड़ा उसके हाथ में, ये बम है, कोई क्रिकेट बॉल नहीं है। जी हाँ, के सर का जिसमें गाना है वो वाली माचिस। इसमें जिमी ने ऑसम काम किया था, लाइक ये उनका पहला स्क्रीन वर्क था जो बहुत अच्छा था एंड उनके पास इस मूवी के बाद कई ऑफर्स आने लगे, बट एक प्रॉब्लम भी आई। तो माचिस के बाद जिमी को डायरेक्टर्स कॉल करके बुलाते थे मिलने के लिए एंड जब जिमी जाते थे तो कहते थे कि अरे ये कौन है, हमें वो दाढ़ी वाला लड़का चाहिए। एंड ऐसा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कई बार हुआ। जिमी परेशान हो गए कि यार ये क्या सीन है, क्योंकि उन्हें ऐसा रोल दोबारा नहीं करना था, उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट करना था एंड ऐसा रोल करना था जिसमें वो सूट करे विदाउट डूइंग एनीथिंग मोर। तो फिर इमीडिएटली लोग नहीं ये तो हमको तो वो चाहिए, वो माचिस वाला लड़का उस टाइप का। ये अनार है, अनार
जिधर उन्होंने जहां ले चलो करी, बट इतना रिकग्निशन नहीं मिला। बट फिर आई उस एरा की वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड ब्यूटीफुल मूवी जिसने जिमी को वो नाम दिलाया, मोहब्बतें। जी हाँ, उसमें करण चौधरी का कैरेक्टर बहुत प्यारा लगा लोगों को एंड बहुत स्वीट भी, सबने उसे बहुत पसंद किया। I mean, ये दूसरी मूवी थी एंड इसके अंदर अमिताभ बच्चन, SRK, ऐश्वर्या सब थी, और तो और ये एक YRF की मूवी थी। एंड अगर आपने मोहब्बतें देखी हो तो शायद ये बताने की जरूरत नहीं थी कि जिमी ने इसमें बहुत अच्छा काम किया था। जिस दैट मुझे मोहब्बतें मूवी इन जनरल पसंद नहीं है। इससे पहले जब माचिस में जिमी को क्रेडिट दिया गया था तो उनका नाम जसजीत था, बट देन जिमी परेशान थे कि इस मूवी के बाद सब उन्हें जिमी कैरेक्टर के नाम से ही बुला रहे थे, जो उनका निकनेम भी था। एंड उन्होंने डिसाइड किया कि आज से मेरा नाम है जिमी शेरगिल। जिमी है क्या? हाँ, वहाँ जिमी ही बुलाते थे मुझे। एंड इसके बाद अगेन YRF ने उन्हें एक और अच्छी मूवी दी, मेरे यार की शादी। मेरे यार की शादी है, जो अगेन एक हिट थी एंड जिमी ने इसमें भी बहुत सुंदर रोल किया। और ये अभी रुकने वालों में से नहीं थे। I mean, पहली मूवी गुलजार, थर्ड YRF, I mean, किस्मत हो तो ऐसी। इससे पहले वो ये जिंदगी का सफर भी कर चुके थे विद अमीषा पटेल, बट ये मूवी उतनी चली नहीं। बट दिल है तुम्हारा के समीर को कौन भूल सकता है। इस मूवी में वो सैड एक्टिंग, वो वन साइडेड लवर वाला प्यार, जिमी ने दिल जीत लिया था। एंड इस मूवी का वो गाना टैम, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। उन्होंने दिल विल प्यार व्यार कहता है दिल बार बार मूवी भी करी, बट इतना क्रेज नहीं था। एंड इन मूवीज में जिमी एक चॉकलेटी बॉय का रोल प्ले करते थे। I mean, ये सारे रोल्स एक आशिक वाले थे एंड जिमी खुद थक गए थे इस चीज से टाइपकास्ट होते होते। उन्होंने मूवीज रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। I just stopped doing films and took some time off and started doing some other kind of interesting stuff. एंड काफी सोच समझने के बाद उन्होंने हासिल करी, जो ऑब्वियसली एक और चॉकलेटी बॉय वाली थी, बट इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा और अलग था। जिमी ने सोचा था कि अब वो ऐसे ही एक्सपेरिमेंटल रोल्स करेंगे एंड फिर आया वो रोल जिसे जिमी ने इतना ज्यादा यादगार बना दिया कि हम सबको याद है। तो ये बात तब की है जब राजकुमार हिरानी बना रहे थे अपनी पहली मूवी मुन्ना भाई MBBS। उसमें एक पेशेंट था जो इस मूवी के हीरो हमारे बाबा के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड क्या आपको पता है, इस पेशेंट का रोल प्ले करने वाले पहले संजय दत्त थे एंड SRK करने वाले थे मुन्ना भाई का रोल, बट देन SRK ने बैकआउट कर लिया एंड मुन्ना भाई का रोल मिला संजय दत्त को एंड शाहरुख खान को डंकी, पता नहीं क्यों। बट फिर इस पेशेंट का रोल किसे मिला? द वन द ओनली जिमी शेरगिल को। जी हाँ, ये रोल इतना सुंदर है कि क्या बताऊं। जहीर की वो पहली मीटिंग, वो कैरेक्टर, एक्टिंग एंड ये थप्पड़। एंड क्या आपको पता है, जिमी इस थप्पड़ से पहले डर गए थे। तो असल में हिरानी साहब श्योर थे कि उन्हें जिमी ही चाहिए इस सीन में, बट ये इस मूवी का एक जरूरी सीन था जिसमें जिमी मुन्ना को थप्पड़ यानी बाबा को थप्पड़ मारने वाला है। एंड ये सीन सुनते ही जिमी ओवरथिंक करने लगे। उन्हें लगा कि आखिर वो कैसे बाबा जैसे एक बड़े एक्टर को थप्पड़ मार सकते हैं। वो चीज से परेशान हो गए। उनकी वैन में अरशद वारसी यानी सर्किट गए और समझाया कि थप्पड़ मारने का है, बट जिमी नहीं मान रहे थे अनलेस बाबा ने उन्हें ये बात बताई। तो जिमी ऐसे एक्टर थे जो अपने को प्ले नहीं करते थे, जीते थे, और बाबा को ये पता था। तो वो जिमी के पास गए एंड उन्होंने कहा कि देखो, ये जो थप्पड़ है ये इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मींस अगर तुम ये थप्पड़ नहीं मारोगे तो बाबा का कैरेक्टर चेंज नहीं होगा एंड इस कैरेक्टर का 100% तब निकल के आएगा जब ये कैरेक्टर मुन्ना को थप्पड़ मारे। एंड जिमी समझ गए कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने मारा थप्पड़ और ये सीन पूरा हुआ। इस मूवी में जहीर का कैरेक्टर इतना मेमोरेबल है कि इस सीन पर आज भी रोना आ जाता है। सोचा पहले कुछ बन जाऊं, मां को यहां बुला लूं, जिम्मेदारियां निभा लूं, फिर जीऊंगा एक दिन। मैं कॉमेडी मूवी देख के गया था एंड राजकुमार सर ने इधर भी रुला दिया। एंड वेल, इस मूवी से जिमी को सबने प्रेस करना चालू कर दिया। उन्होंने अग्निपंख की, इरफान खान सर के साथ चरस, जिसमें अगेन उन्होंने ऑसम एक्टिंग की, हम तुम, सिलसिले एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यहाँ वो मूवीज करते गए एंड उनका नाम ऊपर आता गया। उनकी ज्यादातर मूवीज हिट नहीं जाती थी, बट उससे उन्हें कभी फर्क ही नहीं पड़ा। जिमी ने कभी ये नहीं सोचा कि उन्हें लीड रोल में रहना है हिट होने के लिए। उनके लिए उनके कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। वो इसीलिए हमेशा ऐसे स्क्रिप्ट चुनते थे जिसका कैरेक्टर चैलेंजिंग हो और उसे प्ले करने में मजा आए। उन्होंने एकलव्य, दिल्ली हाइट, रकीब
क्रेजी क्रेजी मूवीज की हैं। एंड मुन्ना भाई के पार्ट 2 में भी उन्होंने विक्टर का रोल किया एंड सबको बहुत पसंद किया, जो पहले इस मूवी में नहीं होने वाले थे। बट देन राजकुमार हिरानी ने कहा कि वो पार्ट 2 है तो जिमी को तो होना ही चाहिए, एंड उन्होंने स्पेशली उनके लिए ऐड किया विक्टर का कैरेक्टर। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद वेडनेसडे का रोल किया, जो आज भी मुझे डरा देता है। जिमी एक चॉकलेटी बॉय, एक आशिक, एक बेबस पेशेंट और एक अकड़ू ऑफिसर का रोल कर चुके थे। वो सब रोल्स में अपना 100% दे चुके थे एंड 100% बेस्ट थे। जिमी की परफॉर्मेंस में कोई फॉल्ट या कमी नहीं थी। ये बहुत क्रेजी बात। उन्हें हमने माय नेम इज खान, गेम, साहिब बीवी और गैंगस्टर में भी देखा एंड क्या ही परफॉर्मेंस थी उनकी इस मूवी में। राजधानी एक्सप्रेस किसे नहीं याद। मतलब जिमी शेरगिल ने कसम खा ली थी कि वो सबसे हटके रोल्स करेंगे, जब करेंगे तो ऑसम ही करेंगे। बुलेट राजा याद है, एंड डर एट द मॉल इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड हॉरर मूवीज इन बॉलीवुड। जिमी शेरगिल वो सब स्क्रीन पे लाए थे जो कोई एक्टर नहीं सोच सकता था। वो एक मूवी में एक मॉल में कर्मचारी होते हैं तो तनु वेड्स मनु में एक देसी लौंडे। मतलब क्या फाड़ी थी आर माधवन की। एंड ये मूवीज तो सिर्फ बॉलीवुड की हैं। उन्होंने पंजाबी मूवीज में भी अपना टशन दिखाया है, जैसे यार नाल बहारन, मन्नत, आगे मुंडे यूके दे। I mean, ये एक तरफ बॉलीवुड को बचा ही रहे थे, साथ ही साथ अपनी मिट्टी से भी जुड़े थे। बट क्या आपको पता है, एक बार इनकी एक पंजाबी मूवी में इन पे नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया गया था। तो हमारे यहां हमेशा एक रूल है कि मजाक को मजाक की तरह लो, नहीं तो जुर्म की तरह लो, एंड जुर्म को मजाक की तरह। एंड ऐसे ही एक मूवी आई मित्रा दी तौर, जिसमें सुरवीन चावला थी एंड हमारे जिमी शेरगिल थे। बट एक दिन एक लॉयर ने ये मूवी देखी और पूरी मूवी की टीम पे अरेस्ट वारंट निकाल दिया, वो भी बिना बेल वाला। वो इसलिए क्योंकि इस मूवी में एक जोक था जो लॉयर के ऊपर था एंड कोई मजाक को मजाक की तरह नहीं समझ पाया एंड उन्होंने पूरी टीम पे केस कर दिया। बट कोर्ट समझदार है, उन्होंने 10,000 के बॉन्ड्स के साथ टीम को सीन्स के साथ मैनेज करने को कहा। बट ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब जिमी ऐसी केसेस में फंसे। इससे पहले मुस्लिम कम्युनिटी ने उन पे फतवा निकाला। आपने ये मूवी देखी है? मीठी ईद है, मना लो, बकरीद मनाने पर मजबूर ना करो। ये मूवी है शोरगुल एंड ये बेस्ड थी उन दंगों पर जो मुजफ्फरनगर में हुआ था एंड ऑब्वियसली ये एक रियल कहानी पर बेस्ड थी, तो जाहिर था कि इसमें कई सीन्स होंगे जो सबको पसंद नहीं आएंगे एंड ऐसा ही हुआ। जिमी पे फतवा लगाया गया और उनकी ये मूवी यूपी के कई जगहों पर बैन थी। और तो और विश्व हिंदू परिषद ने उन पे PIL भी भेजा। उसके बाद डायरेक्टर ने सबके सामने आके कहा कि हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला है ये मूवी पे, ये उन चीजों का रिक्रिएशन है जो सच में हुआ है। एंड इवन टीम ने अखिलेश यादव से हेल्प मांगी थी इस मूवी को रिलीज करने में एंड स्टिल ये मूवी रिलीज हुई, बट उतनी हाइप नहीं मिली। बट जिमी शेरगिल की एक्टिंग इसमें भी ऑसम थी एंड अगर मैं आपको इनकी मूवीज गिनाने जाऊं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके लिए कुछ ग्रेड बता देता हूं, जैसे बैंग बैंग, मदारी, हैप्पी भाग जाएगी, मुक्काबाज एंड इवन वो अब नेटफ्लिक्स की फिर आई हसीन दिलरुबा में भी देखने को मिले, विच इज क्रेजी। एंड अक्षय की मूवी खेल खेल में याद है जिसके अंदर बार बार कॉल्स आ रहे थे, उसमें से एक आवाज जिमी की भी थी। तो ये जाहिर था कि जिमी कल भी थे और आज भी हैं। बट आखिर उस सवाल का जवाब क्या है कि व्हाई ही नेवर बिकेम अ सुपरस्टार। तो इस वीडियो से आपने अब तक तो नोटिस कर लिया होगा कि जिमी शेरगिल ने ढेरों मूवीज में काम किया है, बट एज अ साइड कैरेक्टर। आई मीन बुलेट राजा, तनु वेड्स मनु, मुन्ना भाई एंड इवन मोहब्बतें, ये मूवीज ग्रेट हैं एंड इनके अंदर जिमी भी ग्रेट थे, बट साइड रोल्स में। जहां बॉलीवुड में जब भी कोई मूवी होती है तो हीरो का एक ही काम रहता है, स्क्रिप्ट पे बने रहना एंड वही हीरो कॉम्प्लेक्स रखना, उड़ना, मारना, पीटना। बट साइड रोल्स इन सब बंधन से अलग हैं। ज़हीर को ही देख लो, ये कैरेक्टर कितना अलग है इस मूवी में, जो इस मूवी को और खुद को दोनों को लेजेंडरी बना के चला जाता है। एंड जैसा मैंने बताया कि जिमी शेरगिल का अपना मेन मकसद अपने कैरेक्टर को जीना होता है। ऑब्वियसली उन्होंने हमेशा यही किया, उन्होंने ऐसे कैरेक्टर चुने जो उनकी एक्टिंग को किक और दे एंड ऐसे जिमी शेरगिल हमेशा साइड कैरेक्टर ही रहे और आज भी। एंड ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि कितनी मूवीज में वो मेन हीरो से लाइमलाइट छीन के अपनी तरफ स्क्रीन पे बुला लेते थे ऑडियंस को। तो अगर आपको ये जानना है कि व्हाई जिमी शेरगिल नेवर बिकेम अ सुपरस्टार, तो इसका आंसर यही है कि उन्हें ये सब चाहिए ही नहीं, वो खुश हैं इस एक्टिंग से, इस कंफर्टेबल स्पेस से। अभी भी उनकी कई मूवीज आने वाली हैं जो बन रही होंगी, ये बंदा नहीं रुकने वाला। जिमी शेरगिल वो आउटसाइडर हैं जो मोस्टली साइड रोल्स में रहते हैं एंड जब भी कैमरा इन पे घुमाया जाता है तो लीड एक्टर की पूरी लाइमलाइट अपनी तरफ खींच लेते हैं। जिमी शेरगिल कभी किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट ना बनना चाहते थे एंड उन्होंने लफड़ों में भी बस एक्टिंग करनी चाहिए और एक्टिंग करी। आई होप न्यू सिनेमा लवर्स, बॉलीवुड लवर्स जिमी का ये कॉन्ट्रीब्यूशन समझें एंड उनकी रिस्पेक्ट करें,
क्योंकि जिमी ने शायद हमें वो कैरेक्टर्स दिए हैं जो शायद कोई और एक्टर नहीं दे सकता था। I mean, मुन्ना भाई जहीर के बिना अधूरा है, साहिब बीवी और गैंगस्टर आदित्य प्रताप सिंह के बिना अधूरा है, मोहब्बतें करण चौधरी के बिना। एंड जिमी सर से बस ये सीखने को मिलता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा तुम ही मेन कैरेक्टर हो, तुम साइड रोल्स में भी वो इम्पैक्ट डाल सकते हो जिससे पूरी मूवी तुम्हारी हो जाएगी। दिस इजंट अबाउट मूवीज एंड जिमी सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वी लव यू, थैंक यू फॉर दिस। Right now, I have not started reviewing my journey here. I'm just going with the flow. I don't want to, start saying कि अरे यार अब मैं थक गया हूँ, जरा पीछे मुड़ के देखता हूँ। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द लेजेंड हिमसेल्फ जिमी शेरगिल। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी, सिराज एंड मी। मेरा नाम इरफान है, सिनेमैस्टिक नहीं। आर डीओपी देव, एडिटर नमीर एंड जाकिर आर थंबनेल डिजाइनर। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। हमें देखी कितनी है पर जचती है तू, अखियों में रहता है तेरा ही तो मुंह, अखियां मिलाए जब दिल ले जाए तब दिल कहना चाहता तुझे I love you।